guys, welcome back to my channel इंजीनियर दीपक। सो आई एम वेरी सैड कि अभी जो 2 दिन पहले जो घटना घटी है, ट्रेन की बहुत ही दुखद घटना है। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो डिरेल हुई है और 3 ट्रेन के बीच जो कॉलिजन हुआ है, तो वो बहुत ही दुखद है। और मेरी संवेदना उन सभी परिवार के साथ है जिन्होंने अपने अपनों को खोया है और जो भी लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनको चोट आई हैं, तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हों, अपनों से मिल सकें। और जैसा कि गवर्नमेंट ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा सहायता करी है। तो चलिए, मैंने मतलब 2 दिन से मैं काफ़ी परेशान था और मैंने कोशिश किया कि उसका आरसीए देखा जाए कि रूट कॉज ऑफ एनालिसिस किस वजह से, क्योंकि ट्रेन जो है वो इंडिया की जो रेलवे है वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे काउंट की जाती है। और मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, 70,000 किलोमीटर जो है कि जो ट्रैक इंडिया में बिछा हुआ है, तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेल की जाल है इंडिया में। तो आइए जस्ट मैं आपको ब्रीफ करता हूं कि वहां पे कौन कौन सी ट्रेन्स थी और उनका क्या क्या टाइम टेबल था और वो कैसे चल रही थी और क्या क्या उसके बाद रेलवे बोर्ड ने अपनी इंक्वायरी में चेक किया और जानकारी दी है, सभी के साथ साझा की है। लेट्स कम ऑन। हेलो गाइस, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक गाड़ी यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि बेंगलुरु से चलकर हावड़ा जंक्शन के लिए जा रही थी और गाड़ी नंबर है 128464 और रिवर्स ये गाड़ी नंबर लेके आती है 12863। ये निकलती है बाया भुवनेश्वर कटक होके। एंड दूसरी गाड़ी जो थी वो थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा शालीमार होते हुए चेन्नई के लिए जाती है और ये गाड़ी नंबर 12841 जो कि सेम रूट से होके भुवनेश्वर बाया कटक होके निकलती है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने टाइमिंग जो नोट कर रखी है 6:40 और 7 PM एंड 6:50 एंड 6:55 PM, तो इसी टाइमिंग के बीच ये क्रॉस कर रही थी बालासोर स्टेशन से, जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अब उसका आरसीए क्या है, रूट ऑफ एनालिसिस, कि ये किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, तो जो भी मेरे पास अभी तक बेस्ट इंफॉर्मेशन आई है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बने रहे मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें क्या क्या घटित हुआ है। हेलो गाइस, तो मैं अभी जस्ट आपको थोड़ा सा हाथ से ड्रॉ करके बताऊंगा कि वो सिचुएशन कैसी रही थी और मैं कुछ थोड़ा सा आपको ग्राफिकली भी इसमें ऐड करूंगा कि वो ऐसी सिचुएशन रही होगी जो भी अभी तक मेरे पास अपडेट है मीडिया से, जो भी मैंने सर्च किया है और रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी जानकारी दी गई है उसके मुताबिक मैं आरसीए बना रहा हूँ कि क्या पॉसिबल कॉजेज़, क्या रीजंस हो सकते हैं इस एक्सीडेंट के। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये इसका प्लेटफॉर्म 1 बालासुर और यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 बालासुर। तो जैसा कि बताया गया है कि यहाँ पे 2 लूप लाइन थी और 2 मेन लाइन थी। अब मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि लूप लाइन क्या होती है और मेन लाइन क्या होती है। बेसिकली लूप लाइन वो होती है जो प्लेटफॉर्म के साथ जो जाके गाड़ी लगती है, जिसका स्टॉपेज होता है। सपोज करो अगर कोई गाड़ी यहाँ से आ रही है और उसका स्टॉप है बालासोर में, तो वो यहाँ से टर्न करके इस लूप लाइन में चली जाएगी और यहाँ पे जाके रुक जाएगी। और अगर जिस गाड़ी का स्टॉप नहीं है तो उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा और वो सीधी मेन लाइन से क्रॉस कर जाएगी। तो समझ गए होंगे आप बहुत अच्छे से कि लूप लाइन का क्या मतलब होता है। वैसे ही सेम यहाँ पे एक डाउन लूप मेन लाइन है और एक अप मेन लाइन है। सेम वैसे ही 2 यहाँ पे लूप लाइन दी गई हैं। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो अप लाइन से आ रही थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस। और जो लूप लाइन है, लूप लाइन पे यहाँ पे मालगाड़ी खड़ी हुई थी और इस डाउन लाइन पे यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि निकल रही थी। और दोनों के ही ड्राइवर ने कंफर्म किया है कि उनको ग्रीन सिग्नल था वहाँ पे, डाउन लाइन पे भी और अप लाइन पे भी। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर ग्रीन सिग्नल था तो दुर्घटना का कोई
मतलब ही नहीं है। लेकिन जो कोरामंडल एक्सप्रेस है वो 128 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, जो कि रेलवे बोर्ड ने इसको चेक किया है, सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इसको चेक किया, और जो इसकी परमिटेड लिमिट है वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि विद इन स्पीड चल रही थी। और जो यशवंतपुर एक्सप्रेस थी वो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, इसकी भी परमिसिबल लिमिट 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि यहाँ पे स्पीड की कोई दिक्कत नहीं थी। सिग्नल के लिए दोनों लोको पायलट ने कंफर्म किया कि वो ग्रीन सिग्नल था। तो दिक्कत कहाँ पे हुई, तो जैसा कि सामने आ पा रहा है कि यहाँ से स्टेशन क्रॉस करते टाइम कोरामंडल के कुछ डिब्बे जो हैं वो डीरेल हुए यहाँ पे। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो डिरेल हुए, इसके कुछ डिब्बे इस साइड गिरे जाके, और इधर से जो यशवंतपुर एक्सप्रेस निकल रही थी वो अप्रॉक्सीमेटली उसके 10 से 11 डिब्बे निकल चुके थे, और सिर्फ 2 और 3 डिब्बे जो बाकी इस रेंज में बच रहे थे, यहाँ से 2-3 डिब्बे निकल के कोरामंडल एक्सप्रेस के यहाँ पे कोलाइड हुए, जिससे कि इनके 2-3 डिब्बे निकल के बाहर स्टक हुए और इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो देख सकते हैं गाइज आप कि तो जैसा कि आप ये एनिमेशन वीडियो जो मैंने मीडिया चैनल्स के उससे लिया है, तो आप इसमें देख सकते हो कि कैसे ये इन्होंने एनिमेटेड बनाया है कि इस तरीके से प्रोबेबिलिटी वी कैन से कि पॉसिबल केस है कि इस तरीके से ये हुआ होगा, और मैं आपको वैसा ही कुछ समझा रहा था वीडियो में। तो देखिए कोरामंडल एक्सप्रेस आ रही है, मालगाड़ी जो है लूप लाइन पे खड़ी है, और यहाँ पे डिब्बे डिरेल होते हैं और वो टक्कर लगती है, और उसके बाद दूसरी ट्रेन के साथ जाके वो टकराते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारा सिनेरियो बना था यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको जस्ट 1-2 मिनट के लिए बताऊँगा कि कवच, जो कि अलग अलग राजनीति पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि कवच नहीं था इसलिए ये दिक्कत हुई। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारा जो घटनाक्रम है कैसे घटा है और कैसे दुर्घटना हुई है, और इसके बावजूद जो हमारे रेलवे मंत्री हैं अनिल वैष्णव, वो उन्होंने जाके दौरा किया रेगुलरली, वो लेट नाइट भी पहुंचे, अर्ली मॉर्निंग, और आज फिर वो उसी मौके स्थान पर गए थे। और अब मैं आपको बताता हूं कि कवच, जिसके बारे में बहुत राजनीति हो रही है और बताया जा रहा है कि अगर इस ट्रेन में कवच होता तो शायद ये चीज़ नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कवच क्या होता है। तो कवच बेसिकली एंटी कोलिजन सिस्टम है, जो कि तो बेसिकली ये एंटी कोलिजन सिस्टम है। तो ये कैसे काम करता है, बेसिकली जितना भी ट्रैक है तो ट्रैक के हर 1 मीटर पर इसका एक छोटा छोटा डिवाइस लगेगा, जिस डिवाइस को सैटेलाइट के साथ उसको बाइंड किया जाएगा ट्रेन के इंजन के साथ। इन केस अगर कोई भी लोको पायलट कोई भी रेड सिग्नल क्रॉस करता है और उसको अलर्ट मिलेगा, अगेन फिर वो अपनी स्पीड कम नहीं करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एंटी ब्रेकिंग वो ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम करता चला जाएगा। इसको सही से दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो इसमें ऐड करूंगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। हेड ऑन कॉलिजन का टेस्ट करते हुए एक लोगों पे
वार्निंग कितने किलोमीटर पे देना चालू करता है? 4 किलोमीटर। 50 का स्पीड। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। Right, head-on collision is success, sir. यस ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है। दोनों लोग सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। Right, head-on collision is success. फाइनली गाइज मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुखद घटना है और हम इसको मतलब नेशनल डिजास्टर की तरह देख सकते हैं और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, एसपी हो, बीएसपी हो। लेकिन हमें प्रायोरिटी यही रखनी चाहिए कि जितने भी लोग यहाँ पे मतलब उनको चोट लगी है या कुछ भी हुआ है, जो मृत परिवार हैं, उनके साथ हमें खड़े होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही हाई लेवल मीटिंग्स यहाँ पे चल रही हैं और जो भी कमेटी बनाई गई हैं, तो जल्दी से जल्दी ये सारी जांच पूरी होगी और एग्जैक्ट रूट कॉज निकल के आएगा और जो भी रहेगा उसके प्रावधान में उनको वैसी वैसी सज़ा मिलेगी। तो गाइज अगेन मैं उन सब परिवार के लिए बहुत सहानुभूति और संवेदना प्रकट करता हूँ और ब्लॉग में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और एक बेल आइकन ज़रूर दबाना। वैसे तो मैं वीडियो बहुत ही कम बनाता हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कभी सोचता हूँ बनाने का। तो अगर आपका मोटिवेशन मेरे को मिलेगा तो मैं हो सकता है थोड़ा जल्दी वीडियो बना पाऊँ। और गाइज मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हूँ और अभी मेरा जो टाइटल है वो है विंडोज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं VMware के ऊपर काम करता हूँ। तो अगर गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन हो VMware हॉरिजन कंसोल के रिलेटेड, vCenter के रिलेटेड, VMware के रिलेटेड और विंडोज़ प्लेटफॉर्म के रिलेटेड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ बी फ्रैंकली मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के डालूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।